आप सभी का इस लघु रात्रि कथा में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप किसी को कुछ समझा रहे हों, कुछ बता रहे हों कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम्हारी ये बात गलत है, तो तभी आपको या तो खुद रियलाइज़ हुआ हो या आपको सामने से बताया गया हो कि आप क्या मुझे ऐसा कह रहे हो, आप खुद भी तो ऐसे ही हो, आप खुद भी तो ऐसा ही करते हो। आज की कहानी भी इस ही बारे में है, तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। A DC where stories begin. बरसों पहले एक राजा किसी पंडित से वेद, पुराण, उपनिषद आदि का ज्ञान लेते थे। इस बात को 20 साल हो गए। 20 साल तक वो पंडित जी रोज आते और राजा को धर्म, कर्म, अच्छाई की बातें बताते। अब एक दिन राजा ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, पंडित जी, वैसे तो आप मेरे पास रोज 20 साल से आ रहे हो, पर मुझ में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं तो आज भी वैसा का वैसा ही हूं जो मैं 20 साल पहले हुआ करता था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि आपसे इतनी सारी बातें सुनने पर भी, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने पर भी मैं आज भी वैसा ही हूं? अब ये बात सुनकर पंडित जी थोड़ा सा सकपका गए। फिर आगे राजा ने कहा कि पंडित जी, इस बात का उत्तर देने के लिए मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूं, 7 दिन का। और यदि आपने कोई संतोषजनक यानी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दिया तो समझ जाइए कि आपकी नौकरी गई। अब जब पंडित जी राजमहल से निकले तो वे बड़े उदास हो गए। उन्हें लगा कि अब तो मेरी नौकरी गई। 20 साल से मैं यहां पर रोज आता था, पर अब बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? ये सोचकर वे अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिल गए। महात्मा जी ने पूछा, भाई पंडित जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? पंडित जी ने कहा, महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, मैं 20 साल से रोज यहाँ के राजा के पास जाकर उन्हें धर्म, कर्म, अच्छाई की बातें बताता था। आज उन राजा ने मुझसे पूछ लिया कि 20 साल से मुझ में कोई बदलाव तो आया नहीं है, इसका कारण बताओ। अब मैं वही सोच रहा हूं कि इसका कारण क्या होगा। और महात्मा जी, राजा ने तो मुझे ये भी कहा कि यदि मैंने उनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। अब ये बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अरे पंडित जी, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप मुझे लेकर चलिए राजा के पास, मैं उन्हें बता दूंगा। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, ये सही बात नहीं होगी, इससे तो मेरा मान और घटेगा। जब प्रश्न मुझसे पूछा गया है तो उत्तर भी तो मैं ही दूं। तो महात्मा जी ने कहा, अरे पंडित जी, तो ऐसा करिए, आप मुझे अपना शिष्य बनाकर ले चलिए वहां। ये बात पंडित जी को पसंद आ गई। अब अगले दिन ही पंडित जी उन महात्मा को शिष्य बनाकर राजा के पास ले गए। जब राजा ने देखा कि पंडित जी आए हैं तो राजा ने उनसे प्रश्न किया कि भाई पंडित जी, आपको उत्तर मिला? मैंने तो आपको 1 हफ्ते का समय दिया था, आप तो आज ही आ गए। पंडित जी ने कहा, राजन, आपका प्रश्न तो बड़ा सरल सा था, बड़ा सिंपल था। इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा शिष्य भी दे सकता है। राजा ने कहा, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि उत्तर आप दो या आपका शिष्य, मुझे तो उत्तर मिलना चाहिए। इस पर महात्मा जी ने राजा से कहा, राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगा, किंतु उसके लिए आपको मुझे अपनी राजगद्दी, अपना राज 2 पल के लिए देना होगा। राजा ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर केवल 2 पल के लिए। अब महात्मा जी जाकर बैठ गए राजा की गद्दी पर और राजा के आदेश पर सभी सेवकों को उन महात्मा की ही बात सुनने के लिए कहा गया। महात्मा जी ने सेवकों से कहा कि आप 2 रस्सियां लेकर आइए और एक रस्सी से राजा को बांध दीजिए और दूसरी से इन पंडित जी को।
ऐसा ही किया गया। राजा को उनके हाथ पीछे जोड़ करके बांध दिया गया और पंडित जी को भी। अब राजा ने पूछा, चलिए ये तो हो गया, अब बताइए मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है। तब महात्मा जी ने राजा से कहा, राजन, आप अपने आप को इस रस्सी से छुड़ा कर दिखाइए, मुक्त करा के दिखाइए। राजा ने कहा, ये मैं कैसे कर सकता हूं खुद से, मैं तो खुद बंधा हुआ हूं। महात्मा जी ने पंडित जी से कहा कि अरे पंडित जी, आप तो 20 सालों से राजा के पास आकर के इन्हें रोज कहानियां सुनाते थे, तो आप इनकी मदद क्यों नहीं करते। पंडित जी ने कहा, ये काम मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो खुद भी बंधा हुआ हूं। फिर महात्मा जी ने राजा से कहा कि राजन, आप क्यों नहीं पंडित जी की रस्सी खुलवा देते। राजा ने कहा, ये तो ताकत मेरे पास नहीं है, राजा तो आप हैं, आदेश तो आप दे सकते हैं। महात्मा जी ने राजा से कहा, ठीक है राजन, आप इन पंडित जी को छुड़वा नहीं सकते हैं तो कम से कम खुद ही जाकर इनकी रस्सी खोल दीजिए। राजा ने थोड़ा चिढ़कर कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं भी तो स्वयं बंधा हुआ हूं। इस पर महात्मा जी ने राजा और उन पंडित जी से कहा, देखा आप लोगों ने, जब आप स्वयं बंधे हुए हैं तो दूसरों को कैसे छुड़ा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कुछ समझे। दोस्तों, राजा चतुर था, उसे उन महात्मा की बात की गहराई समझ में आ गई। पर पंडित जी अभी भी सोच रहे थे कि ये क्या बात हुई। तो महात्मा जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, यूं तो आप दिन भर राधे राधे जपते रहते हो, भगवान का नाम लेते रहते हो, राजा को ज्ञान देते हो कि सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखें, सभी का आदर करें। पर जब आप ही के घर में कोई बिल्ली यदि दूध पीने आ जाए तो आप ही सबसे पहले लाठी लेकर के उसके पीछे भागोगे। क्यों, सही कहा ना। तब महात्मा जी ने उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा कि जब हम स्वयं बंधे हुए हैं, हम जब स्वयं अच्छाई बुराई, ऊंच नीच, सही गलत में फंसे हुए हैं, तो हम दूसरों को क्या ज्ञान दे सकते हैं। उसके लिए तो आवश्यक ये है कि आप पहले स्वयं मुक्त होइए, और जब आप स्वयं मुक्त हो जाएंगे तो बाकी सभी लोग भी आप ही को देखकर स्वयं को मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कैसी लगी ये कथा। छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। हम जब दूसरों की गलतियां निकालते हैं, दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, दूसरों को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तब हम ये भूल जाते हैं कि क्या पता वही गलतियां, वही कमियां हम में भी हों, हम भी करते हों। इसीलिए तो कहा जाता है कि शब्दों से कहीं अधिक ताकतवर, बलवान होता है मौन। कोई कार्य बोल बोल कर कराने के बजाय या करने के बजाय यदि उसे मौन रहकर कर लिया जाए तो उसका असर दूसरों पर कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। आशा करता हूं कि आज से जब भी आप दूसरों को कुछ ज्ञान देंगे, वो भले ही बच्चे हों, पहले ये बात खुद सोचेंगे कि क्या पता वही गलती या वही कार्य आप भी तो नहीं कर रहे। इसी के साथ आप मुझे यानी सिद्धार्थ को आपसे विदा लेने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। A DC where stories begin.